वी वर टॉकिंग अबाउट एन एग्जाम्पल कि सपोज तुम्हारे पास 5 चॉकलेट्स है, 5 डेयरी मिल्क है, ठीक है, 5 डेयरी मिल्क, तुम्हारे पास 5 डेयरी मिल्क है, तुम्हारे फ्रेंड के पास 15 5 स्टार है और तुम्हें क्या पसंद है, डेयरी मिल्क, राइट, और उसको भी डेयरी मिल्क पसंद है। तो उसने क्या बोला, चल एक काम करते हैं, हर एक डेयरी मिल्क के सामने मैं एक 5 स्टार दूंगा। ये है डेयरी मिल्क और ये है 5 स्टार, ठीक है, ये है ए और ये है बी। तो बी ने क्या बोला, अपन एक काम करते हैं, एक डेयरी मिल्क के बदले में एक 5 स्टार एक्सचेंज करते हैं। तो क्या तुम रेडी रहोगे एक के बदले में एक? नहीं, क्योंकि यहाँ पर डेयरी मिल्क की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो तुम क्या बोलोगे कि ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं 3 5 स्टार के बदले में एक डेयरी मिल्क दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेयरी मिल्क की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। हो सकता है तुम्हारे साथ ऐसा कोई कुछ एग्जाम्पल हुआ हो, नहीं भी हुआ हो, तो ऐसा होता है, राइट। सो यह जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है तो उस चीज़ के सामने लोग ज़्यादा देने के लिए रेडी होते हैं, राइट। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि हमारे जो लेबर्स हैं वो गन बनाने में ज़्यादा एफिशिएंट है, बटर बनाने में नहीं। इसीलिए हर एक बटर बनाने के लिए मेरे को गन्स को ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गए हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अगर मैं देखो इस पे आती हूँ, अगर मैं ए कॉम्बिनेशन बनाऊँ तो ए पे तो मेरा कोई सेक्रीफाइस, कोई गेन नहीं है। लेकिन अगर मैं बी कॉम्बिनेशन बनाती हूँ तो उसके लिए, बी कॉम्बिनेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक गन सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी और एक बटर मेरे को गेन होगा। अगर मैं सी कॉम्बिनेशन बनाती हूँ तो 2 गन सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी एक बटर को गेन करने के लिए, राइट। वापस अगर मैं एक और बटर बनाती हूँ तो यहाँ पर मेरे को 3 गन्स को सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, राइट। वापस हम डेयरी मिल्क और 5 स्टार का एग्जांपल लेते हैं। सपोज फर्स्ट केस में तुमने बोला कि चलो ठीक है, मैं एक डेयरी मिल्क देता हूँ 3 5 स्टार के सामने, डील हो गई। फिर वो वापस बोला कि भाई मेरे को एक और डेयरी मिल्क चाहिए। तो अब तुम्हारी डेयरी मिल्क की जो वैल्यू है वो पहले से और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो तुम अब क्या बोलोगे कि इस बार मैं एक के बदले 3 नहीं, बल्कि एक के बदले 5 5 स्टार लूँगा, राइट। सो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। पहले एक के बदले में एक गया, फिर एक के बदले में 2 का सेक्रीफाइस हुआ, राइट। एक बटर बनाने के लिए 2 गन्स देनी पड़ी, फिर वापस एक बटर बनाने के लिए 3 गन्स देनी पड़ी। तो हर बार मेरे को ज़्यादा गन्स का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है बटर बनाने के लिए। तो ये हो गया हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हम इसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालें, MOC, तो वो कैसे कैलकुलेट होता है, चेंज इन सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन गेन। तो फर्स्ट केस में कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, सेक्रीफाइस भी 1 हो रहा है और गेन भी 1 हो रहा है, तो 1/1। फर्स्ट केस में तो 0 ही आएगा। तो सेकेंड केस में सेक्रीफाइस भी 1 हो रहा है और गेन भी 1 हो रहा है, तो 1/1। थर्ड केस में सेक्रीफाइस 2 हो रहा है, गेन 1 हो रहा है, तो 2/1। 2/1 कितना होगा, 1। फोर्थ केस में सेक्रीफाइस 3 हो रहा है, गेन 1 हो रहा है, तो 3/1। आंसर कितना आया, 3, ठीक है। एंड इस तरीके से हम बाकी का और कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमने क्या बनाया, टैब्यूलर प्रेजेंटेशन किया MOC का और हमारी 2 पॉसिबिलिटीज़ का। कोई भी चीज़ को अगर हमें ग्राफ पे उतारना होता है तो उसके लिए हमें पहले टैब्यूलर प्रेजेंटेशन करना कंपलसरी है। मैं रेफ़र करूँगी कि ये वाला एग्जाम्पल लर्न कर लेना। लर्न करने की एज इन कोई बात नहीं है। बटर का तो 0 1 2 3 4 5 6 ही है, और गन्स के लिए क्या होगा, इसका टोटल कितना होता है, 21, राइट। 0 1 2 3 4 5 6, तो 21 यहाँ लिखो, पहले 1 माइनस करो तो 20, फिर 2 माइनस करोगे तो 18, फिर 3 माइनस करोगे तो 15, एंड सो ऑन, जब तक 0 नहीं आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से टेबल लर्न भी रहेगी और एक ट्रिक भी होगी टेबल लर्न करने की। चलो, तो अब हमारा जो मेन मुद्दा है, मेन हमारा मकसद है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों चीज़ को, गन्स को और बटर को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो नीचे की तरफ आएगा बटर, ऊपर की तरफ आएगा गन। जो हम गेन करते हैं यूजुअली हम उसको x एक्सिस पे लिखते हैं, जो हम सेक्रीफाइस करते हैं उसको हम y एक्सिस पे लिखते हैं, राइट। सो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 बटर, और 21 20, 3 से मैंने लिया है 3 6 9 12 15 18 21, राइट। इन सारे को हम प्लॉट कर देंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं A B C, ये सारे क्या हो गई हमारी पॉसिबिलिटीज़।
राइट। तो हमने हमारी सारी पॉसिबिलिटीज़ को ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, राइट। सो फर्स्ट चीज़ हमारी हो गई, पूरा दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को किस तरीके से हमें उसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करना है और किस तरीके से हमें उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हम कुछ अजम्पशंस को याद रखेंगे। क्या अजम्पशंस है? विद द एवरी गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड कैन बी प्रोड्यूस। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि एक्चुअल लाइफ में हमारे पास दो ही गुड्स का ऑप्शन होता है, हमारे पास एन नंबर ऑफ गुड्स का ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उससे हम दो ही तरीके के गुड्स बना सकते हैं, ठीक है। अगर ये हम अज्यूम नहीं करते तो हमारे लिए ग्राफ बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि विद द गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, राइट। सो फर्स्ट अजम्पशन हो गया। सेकेंड, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। जो भी रिसोर्सेज है हम उसको वेस्ट नहीं कर रहे, उसको हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन में हम उसको इक्वली यूटिलाइज कर रहे हैं और एक पूरा 100% उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, कहीं पे भी कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा। थर्ड, टेक्नोलॉजी इज़ कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि बटर में टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है, अपग्रेड हो रही है, या फिर गन्स में टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, ऐसा नहीं है। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों सिनेरियो में जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है। एंड द लास्ट एंड द फोर्थ, रिसोर्स आर फिक्स्ड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन यूज टू अनदर। जो कि हम कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ एक रिसोर्सेज है जो कि फिक्स्ड है, जिसको हम ना ही बढ़ा सकते ना ही कम कर सकते हैं, वो फिक्स्ड है, लेकिन एक यूज़ से दूसरी यूज़ में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तभी तो हमने अलग अलग पॉसिबिलिटी ली है कि सपोज़ उस रिसोर्स से मैं गन नहीं बना के बटर बनाती हूँ। जैसे हमने लैंड का एग्जांपल लिया था कि लैंड मेरे पास कांस्टेंट है, लैंड मेरे पास उतनी है, राइट, लेकिन मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। अगर मैं पहले पूरा राइस बना रही थी तो अब मैं उसको वीट बनाने के लिए ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। तो ये जो अजम्पशंस है वो एज इट इज़ अजम्पशंस भी आ सकते हैं। ये एक बहुत ही बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर से क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस है कि या फिर तो बोल देंगे कि आपको कर्व बताना है, या फिर आपको बोल देंगे कि एमओसी कैलकुलेट करना है, या फिर खाली अजम्पशंस आ सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम खाली कर्व को देखकर ही बता सकते हैं, बिना कर्व को लिए हम प्रॉपर्टीज़ नहीं देख सकते। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। जैसा कि हम देख रहे हैं ये पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, हर किसी का रीज़न है। तो यहाँ पे पीपीसी क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है? बिकॉज ऑफ इन्वर्स रिलेशनशिप ऑफ टू गुड्स। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, वाई पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। तो आंसर क्या रहेगा? बिकॉज ऑफ इन्वर्स रिलेशनशिप ऑफ टू गुड्स। इन्वर्स रिलेशनशिप कैसे? कि एक गुड को मेरे को अगर बढ़ाना है तो दूसरे गुड्स को मेरे को कम करना रहेगा। एक गुड्स को इंक्रीज़ करने के लिए दूसरे गुड्स को डिक्रीज़ करना रहेगा, और इस रिलेशन को बोलते हैं इन्वर्स। तो जब भी कोई भी दो चीज़ में इन्वर्स रिलेशन होता है तो वहाँ पर हमेशा स्लोप कैसा रहेगा? डाउनवर्ड। ये आगे के चैप्टर्स के लिए भी बहुत काम आएगा। ये तो हमने अभी फर्स्ट एक ग्राफ देखा है, फर्स्ट कर्व देखा है। आगे हर चैप्टर में इस तरीके के दो तीन कर्व्स रहेंगे जो कि बहुत इजी रहेंगे। इजी तभी होंगे जब हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट सारे पता रहेंगे, राइट। सो हमने एक देख लिया पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड। क्यों? कोई भी स्लोप डाउनवर्ड तभी रहेगा जब वहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। नेक्स्ट, पीपीसी इज कॉन्केव शेप। जैसा कि हमने 10th स्टैंडर्ड में लाइट चैप्टर में पढ़ा है कॉन्केव कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर देखो ये इस तरीके से कॉन्केव शेप बन रहा है। अगर ये ऐसा बनता तो वो क्या होता? कॉन्वेक्स। तो अब इसके कॉन्केव शेप के भी पीछे रीज़न है। कॉन्केव शेप के पीछे क्या रीज़न है? MOC, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MOC। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि MOC कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, राइट। सो MOC के इंक्रीज होने की वजह से हमारा ये जो PPC कर्व है वो कॉन्केव शेप है। अगर हमारा MOC ऐसे होता 6 5 4 3 2 1 0, राइट, तो उस केस में हमारा PPC कर्व कैसा बनता? इस तरीके से, राइट। सो अगर क्वेश्चन आएगा कि कब किस सिनेरियो में हमारा ऐसा रहेगा,
तो अगर तुम ये वाले ग्राफ को एज इट इज़ उल्टा कर दो, जैसे अगर तुम गन्स पहले 0 बना रहे थे, बटर 6, फिर बटर को सेक्रीफाइस करोगे और गन को इंक्रीज़ करोगे, ये एज इट इज़ जब हमारा उल्टा हो जाएगा, पूरा ग्राफ भी पूरा उल्टा होगा और एमओसी भी पूरा अपोजिट हो जाएगा। तो 2 प्रॉपर्टी देखी, एमओसी पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, पीपीसी इज कॉन्केव शेप। थर्ड इज पीपीसी कैन शिफ्ट लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। पीपीसी कैन शिफ्ट लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड मतलब क्या? जैसे अभी ये कर्व है, ये इस तरीके से कर्व है, राइटवर्ड का मतलब इस तरफ, मतलब पीपीसी कर्व इस तरफ शिफ्ट हो सकता है, लेफ्टवर्ड मतलब इस तरफ, पीपीसी कर्व इस तरफ शिफ्ट हो सकता है। किस केस में पीपीसी कर्व राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा? जब हमारी रिसोर्सेज हमारे टेक्नोलॉजी में इंक्रीज़ होगा। अभी हमारे पास इतने ही रिसोर्सेज है इसलिए वो यहाँ पर है। अगर हमने टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ कर दिया तो उससे क्या होगा? देखो, उससे हमारा गन्स 21 की जगह हो सकता है यहाँ पर 40 बने, राइट? और इस तरीके से आगे जाता जाएगा पैरेलली, इस तरीके से मेरा ये बढ़ेगा। मैंने खाली एक एग्जांपल लिया है कि 40 बनेगी और उसके अकॉर्डिंग हम पूरा ये चार्ट बनाएंगे और हमारा ये कर्व आगे की तरफ बनेगा। अज्यूम करते हैं कि सपोज़ हमारी गन्स इतने रिसोर्सेज है कि फर्स्ट में हमारी गन्स 15 बने और बटर 0, तो हमारा कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा? 15 से इस तरीके से नीचे आएगा। तो रिसोर्सेज अगर कम हो गए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क किए हैं, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल। कोई भी अगर सपोज यहाँ तो मैंने ये पॉसिबिलिटी बताई है, अब इसके अंदर जो भी पॉइंट आएगा वो सारे मेरे अटेनेबल होंगे। ये जो पॉइंट्स है वो मेरे क्या है? जब मैं मेरे रिसोर्सेज में 100% एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करूँ, राइट, तो मेरे ये पॉइंट आएंगे। सपोज़ अगर मेरे कुछ रिसोर्सेज वेस्ट हो गए, राइट, तो उस केस में मेरा जो पॉइंट बनेगा वो कहीं पे अंदर की तरफ बनेगा। और बाहर की तरफ कब बनेगा? जब मेरे रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो जाएंगे। बट विद द लिमिटेड रिसोर्सेज मेरा जो पॉइंट है वो बाहर की तरफ नहीं आ सकता, वो क्या हो गया? अनअटेनेबल। तो P के लिए हम क्या बोलेंगे? जब P पॉइंट मतलब कहीं पे भी अंदर की तरफ मेरा पॉइंट आएगा तो उसके लिए हम बोलेंगे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। T पॉइंट ये जो बाहर की तरफ है इसके लिए हम बोलेंगे व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज। पर विद द गिवन रिसोर्सेज ये पॉइंट T अचीव नहीं हो सकता, राइट। सो ये एक बहुत ही ब्रॉड हमारे लिए इस चैप्टर के लिए टॉपिक हो गया। अगर आप इसको हाफ करके पढ़ो, ऐसे हाफ करने जैसा है नहीं। हमने क्या देखा? पीपीसी का डेफिनेशन देखा हमने 2, उसके बाद और डेफिनेशन देखी, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से इसका टेबुलर फॉर्मेशन होता है। हमने काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल लिया। टेबुलर फॉर्मेशन अगर हमारा हो गया तो फिर ग्राफ बनाना तो बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। फिर उसके अजम्पशंस एंड प्रॉपर्टीज़। अजम्पशंस भी पूरे यहाँ पर वैलिड होते हैं और प्रॉपर्टीज़ तो कोई भी ग्राफ देख के हम इजीली बता ही सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद द चैप्टर नंबर 2।